दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं पाइथन 3 में लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज अ टेक्निक दैट यूजेज अ फॉर लूप एंड अ कंडीशन टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। यानी कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर लूप के अंदर। और यहाँ पर कोई कंडीशन देंगे और वो कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा नया निकल के। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ न्यू लिस्ट, सो इट्स गुड प्रैक्टिस टू असाइन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन टू अ न्यू वेरिएबल। यानी कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा न्यू लिस्ट की फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर आपके पास ये कहता है कि इट्स गुड प्रैक्टिस, यानी कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम जो है असाइन कर रहे हैं एक लिस्ट को, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को, और यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर, अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन स्टेटमेंट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि जो आपके पास लिस्ट होती है वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन स्टेटमेंट हमेशा जो है एनक्लोज होता है। एनक्लोज का मतलब है किसी चीज़ के अंदर होना। एनक्लोज जो है वो यहाँ पर होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद द कॉम्प्रीहेंशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 3 मेन पार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर आपके पास देखो, अब जैसा कि ये एक्सप्रेशन फॉर लूप इफ स्टेटमेंट, ये क्या, ये एनक्लोज्ड है। किसके एनक्लोज्ड है? लिस्ट के एनक्लोज्ड है, यानी कि लिस्ट के अंदर है। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी एक्सप्रेशन, एंड देन हमारे पास आएगी फॉर लूप, एंड देन हमारे पास आएगी कंडीशन। यानी कि 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आएगी एक्सप्रेशन, उसके बाद आएगी फॉर लूप, उसके बाद आएगी कंडीशन, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, द एक्सप्रेशन इज एन ऑपरेशन यूज टू क्रिएट एलिमेंट्स इन द न्यू लिस्ट। यानी कि जो आपके पास एक्सप्रेशन होती है ऑपरेशन के अंदर, वो यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए नए एलिमेंट्स को न्यू लिस्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें कहता है, द फॉर लूप विल आइट्रेट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, द आइट्रेटर विल बी यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। यानी कि जो फॉर लूप होती है वो आइट्रेट करता है। आइट्रेट का मतलब है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो यहाँ पर जो है आइट्रेट करता है एग्जिस्टिंग लिस्ट को, यानी कि एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको फॉर लूप की मदद से हम आइट्रेट करवा सकते हैं। द आइट्रेटर विल बी यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, और जो आपके पास आइट्रेटर होता है वो यूज किया जाता है एज ए एक्सप्रेशन। न्यू एलिमेंट्स विल ओनली बी एडेड टू द न्यू लिस्ट व्हेन द इफ स्टेटमेंट इज फुलफिल्ड। यानी कि न्यू एलिमेंट जो है आप ऐड करते हो अपनी न्यू लिस्ट के अंदर तब जब आपके पास इफ कंडीशंस होती है फुलफिल्ड। द कंपोनेंट इज ऑप्शनल, लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर ऑप्शनल है। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर हो गया लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थियोरेटिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलेंगे आगे और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। ओके, अब हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो, क्रिएटिंग अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अब जो है हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू लिस्ट हुज वैल्यूज आर द डबल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यानी कि आपके पास जो लिस्ट है वो यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हो नहीं, और यहाँ पर आप जो है उसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, जो वैल्यूज होंगी वो डबल कर देगी आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ। अब जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, सबसे पहले आप देख रहे हो हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वेरिएबल जो कि है नम्स। उसके बाद हमने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इस पूरी लिस्ट को जो है हमने ले जाके स्टोर करवा दिया नम्स वाले ऑब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, उसी सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं डबल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है नम्स अंडरस्कोर डबल से। उसके बाद मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैंने जो है एक एम्प्टी लिस्ट को दे दिया है। अब जो है इस लिस्ट के अंदर अभी देखो आप सिंगल एलिमेंट्स, इनके 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन अगर मैं इन सभी को जो इस एलिमेंट जो लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर इन सभी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 10s are 20, 2 20s are 40, 30s are 60, इस तरीके से जो है डबल हो जाएगी वैल्यू। तो अब यहाँ पर आप देखो, मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, उसके बाद दूंगा मैं अपनी एक्सप्रेशन, यानी कि आइट्रेटर। तो यहाँ पर आप देखो फॉर एन, एन क्या है? एन मेरा एक्सप्रेशन है या फिर मेरा आइट्रेटर है। उसके बाद इन कीवर्ड, और यहाँ पर आ गया मेरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया था जो कि था नम्स। उसके बाद मैं लूंगा मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि था नम्स अंडरस्कोर डबल, और यहाँ पर मैं अपेंड करूंगा। अपेंड से हम याद होगा आपको कि अपेंड मेथड जो है वो किसी भी एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है।
तो आप यहाँ देखो कि अपेंड मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो आइटरेटर था यानी कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन थी n, उसको जो है मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 से, यानी कि n जो है वो यहाँ जो जितने भी आपके पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज हैं, 10 जो कि n से रेफरेंस हो रहा है, 20 जो कि n से रेफरेंस हो रहा है, 30 n से रेफरेंस हो रहा है, 40 n से, और 50 भी n से रेफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट नम्स को। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने नम्स को जो है प्रिंट किया, उसके बाद में जो है सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि नम्स अंडरस्कोर डबल को मैं प्रिंट करूंगा, तो मेरे पास जो है रिजल्ट इसका निकल कर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ काम कर सकते हैं और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे आप देखो, लिस्ट ब्रेक डाउन द लूप अबव इनटू द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम जो है ब्रेक डाउन कर रहे हैं लूप को ऊपर जो कि आपके 3 कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आते हैं। द एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट n मल्टीप्लाई बाय 2 सिंस इट्स यूज टू क्रिएट ईच वैल्यू इन द न्यू लिस्ट, यानी कि ये मैं कह रहा है कि द एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट जो है एक्सप्रेशन आपकी प्रेजेंट है, और यहाँ पर तब तक हम इसको यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए ईच वैल्यू हमारी न्यू लिस्ट के अंदर। उसके बाद है अवर फोर लूप इन फॉर n इन नम्स वेयर n इज द आइटरेटर। अब जैसा कि हमने दिखाया था कि भाई फॉर लूप के अंदर अगर हम देते हैं फॉर n इन नम्स, तो जो n है वो हमारा आइटरेटर है, जैसा कि हमने देखा था कि आइटरेटर या फिर हमारी एक्सप्रेशन है। उसके बाद एन इफ कंडीशन डजंट एग्जिस्ट इन दिस केस, यानी कि जो हमारे पास इफ कंडीशन है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती इस केस के अंदर। सो लेट्स कन्वर्ट द लूप अबव इनटू अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन हम जो है यहां पर कन्वर्ट करेंगे लूप को, और यहां पर जो है उसको हम यहां पर कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो भाई ये हमारे पास हो गए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कुछ और टॉपिक्स। अब हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले मैंने बनाया एक वेरिएबल जिसको मैंने नाम दिया है नम्स का। उसके बाद मैंने इस लिस्ट को, जिसके अंदर मेरे पास टोटल 5 इंटीजर वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जो है इनके मेरे डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, और इसके अंदर जो है मैंने सीक्वेंशली सारे नंबर्स को स्टोर करवा दिया और इस पूरी लिस्ट को स्टोर करवा दिया मैंने नम्स वाले ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में। उसके बाद मैं आ गया नीचे, मैंने यहाँ पर कॉमेंट दे दिया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन यहाँ पर मैंने बनाया एक नया ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम दिया है नम्स अंडरस्कोर डबल, यानी कि मेरे पास ये जो लिस्ट है जो कि नम्स वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर है, इस नम्स वाले ऑब्जेक्ट में जो लिस्ट स्टोर है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनका डबल जो है वो स्टोर होगा नम्स अंडरस्कोर डबल वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो n जो कि हमारा आइटरेटर है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिस्क ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने दी कंडीशन फॉर n इन नम्स, यानी कि मेरे पास हर एक नंबर जो है वो रेफरेंस हो रहा है n से। तो यहाँ पर आप देखो प्रिंट नम्स और प्रिंट नम अंडरस्कोर डबल। अब मेरे पास जो है इनका रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, और हमने फर्दर भी जो है चीज़ें यहाँ पर इनके अंदर समझ ली। अब आ जाते हैं यहाँ पे एडिंग अ कंडीशन। अवर प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन डिड नॉट हैव अ कंडीशन, यानी कि हमारा जो प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन था उसके अंदर जो है कोई भी कंडीशन नहीं थी। All the values of the nums list were simply doubled and added to nums underscore double, यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस कॉम्प्रिहेंशन थी उसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं जिसको हम यहाँ पर ऐड कर सकें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑल द वैल्यूज यानी कि जितनी भी वैल्यूज है नम्स के अंदर उस लिस्ट में जो कि हमने स्टोर करवाई नम्स वाले वेरिएबल में, वो जो है डबल हो जाएगी और ऐड हो जाएगी नम्स अंडरस्कोर डबल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो लिस्ट स्टोर है उसके साथ। अब यहाँ पर आप देखो व्हाट इफ वी ओनली वांटेड आवर न्यू लिस्ट टू हैव एलिमेंट्स विच वर डिविजिबल बाय 4, यानी कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो न्यू लिस्ट को एलिमेंट्स के साथ ऐड करें तो उसको हम डिवाइड करना पड़ेगा जो है वो 4, यानी कि वो एलिमेंट जो कि हम डिविजिबल बाय 4 होंगे डिवाइड हो सके 4 से, वो जो है हम यहाँ पर अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं न्यू लिस्ट में। We did simply add an if condition at the end of our list comprehension, यानी कि हम जो है यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं if कंडीशन को, और यहाँ पर हम उसके एंड के अंदर जो हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल में तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियसली काम किया कि यहाँ पर भी हमने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको नाम दिया नम्स का, उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर मैंने दे दी 5 इंटीजर वैल्यूज 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद मैंने जो है इस लिस्ट को उठा के स्टोर करवा दिया नम्स वाले ऑब्जेक्ट में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है इज इक्वल टू। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया
nums अंडरस्कोर डबल एंड देन इसके बाद मैंने लिस्ट बनाई और लिस्ट को जो स्टोर करवा दिया इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखो कि आइटरेटर यानी कि जो हमारा n था, जो हमारा आइटरेटर था, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक ऑपरेटर 2 के साथ, और उसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फॉर लूप। तो यहाँ पर दूंगा फॉर n इन nums इफ n मॉड्यूलो n% फॉर इक्वल टू 0, यानी कि ये मैंने कंडीशन यहाँ पर दे दी है। अब जो है मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा नम्स को और मेरे पास जो है इसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट नम्स अंडरस्कोर डबल को भी जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, और मेरे पास इसका रिजल्ट भी जो है वो निकल कर आ जाएगा और सारी जो वैल्यूज हैं वो डबल होंगी और वो डिविजिबल बाय होंगी 4। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो कि मैं यहाँ पर दे चुका हूँ कंडीशन के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नाउ ओनली 20 and 40 were selected from nums since they fulfill if condition। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ 20 और 40 को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा नम्स के अंदर से, यानी कि जो नम्स वाला वेरिएबल है उसके अंदर से, और उसके बाद वो जो है फुलफिल हो जाएगा इफ कंडीशन के अंदर। Hence the resulting num अंडरस्कोर डबल would contain 40 and 80। लेकिन जो रिजल्ट आएगा जो कि स्टोर होगा नम्स अंडरस्कोर डबल में वो कंटेन करेगा 40 और 80 को। ठीक है, नम्स वाला जो है वो कंटेन करेगा 20 और 40 को, बाकी जो डबल अंडरस्कोर नम्स अंडरस्कोर डबल वाला है वो कंटेन करेगा 40 और 80 को। उसके बाद यूजिंग मल्टीपल लिस्ट, यानी कि अब जो है बात हो रही है मल्टीपल लिस्ट की, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन मोर देन वन लिस्ट, यानी कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उसके साथ साथ ये भी परफॉर्म करेगा कि हमारे पास एक या फिर एक से ज्यादा लिस्ट प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ फॉर लूप्स इन द कॉम्प्रीहेंशन विल करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ लिस्ट्स वी आर यूजिंग, यानी कि जो आपके पास नंबर है फॉर लूप्स के अंदर जो कि कॉम्प्रीहेंशन आप जो है करस्पॉन्ड कर रहे हो उस नंबर को जो कि लिस्ट के अंदर आप यूज कर रहे हो। अब यहां पर आप देखो कि लेट्स राइट अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन विच क्रिएट्स ट्यूपल आउट ऑफ द वैल्यूज, यानी कि हम जो है यहाँ पर राइट यानी कि लिख रहे हैं हम कि भाई हमारे पास जो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं ट्यूपल्स को आउट ऑफ वैल्यूज, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आउट ऑफ है और यहाँ पर उनके अंदर 2 लिस्ट है। व्हेन देयर सम इज ग्रेटर देन 100, और उन दोनों लिस्ट का जो सम है यानी कि जो हम ऐड करेंगे उन दोनों लिस्ट को तो उनका सम जो निकलेगा वो आएगा ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़ा आना चाहिए। दीज ट्यूपल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द न्यू लिस्ट, यानी कि ये जो ट्यूपल्स हैं वो जो है वो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास न्यू लिस्ट के अंदर। हियर्स द कोड, अब यहां पर आ गया भाई हमारे पास कोड। अब यहां पर इस कोड को जरा देख लो। सबसे पहले हमने बनाया 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है लिस्ट 1, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है लिस्ट 2। अब यहाँ पर लिस्ट 1 के अंदर मैंने इनिशियली एक लिस्ट को स्टोर करवाया जिसके अंदर मेरे पास जो है यहाँ पर टोटल 6 इंटीजर वैल्यूज हैं, 30, 50, 110, 40, 15 और 75। इसी तरीके से मैंने बनाया एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम दिया लिस्ट 2 का, और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दी दूसरी लिस्ट जिसमें मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं 10, 60, 20 और 50। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास ये जो लिस्ट है वो इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अनइक्वल हैं, एक में मेरे पास 4 है, एक में मेरे पास 6 हैं, यानी कि आप यहाँ पर देखो कि मैं जो है अब इन दोनों लिस्ट का सम निकालूंगा। तो सम निकालने के लिए उसको स्टोर करवाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट में, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने दे दिया सम अंडरस्कोर लिस्ट, जिसमें मेरे इन दोनों लिस्ट का जो सम है वो स्टोर होके आएगा। यहाँ पर आप देखो मैंने दी है लिस्ट, उसके बाद मैंने दिया ट्यूपल। अब ट्यूपल के अंदर मैंने दिया n1, n2। उसके बाद फॉर n1 जो है हमारा आइटरेटर है, फॉर n1 इन लिस्ट 1 फॉर n2 लिस्ट, यानी कि n1 जो है वो लिस्ट 1 के लिए यूज होगा, n2 जो है वो लिस्ट 2 के लिए यूज होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने 2 फॉर लूप लगाया, फॉर n1 इन लिस्ट 1 फॉर n2 इन लिस्ट 2 इफ n1 प्लस n2 इक्वल टू ग्रेटर देन 100, यानी कि जो n1 है लिस्ट 1 के अंदर वो और जो n2 है लिस्ट 2 के अंदर, यानी कि n1 प्लस n2 का जो सम हो, यानी कि जो उनको ऐड करें तो उनका जो सम हो वो बड़ा आना चाहिए 100 से। आप यहाँ देख रहे हो n1 प्लस n2 ग्रेटर देन 100। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे इसी ऑब्जेक्ट यानी कि सम अंडरस्कोर लिस्ट को, तो हमारे पास जो है रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से मल्टीपल लिस्ट को यूज कर सकते हैं। ओके भाई, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट इस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के। अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों पाइथन में जाके इन सभी को प्रैक्टिकली करते हैं इम्प्लीमेंट और देखते हैं इनके रिजल्ट को कि इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर क्या आता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर में
अब हम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें क्रिएट करनी है कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट को। तो उसके लिए जो है हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ नम्स। उसके बाद मुझे लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेनी है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो है मुझे एलिमेंट्स स्टोर करवा देने। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, 50 तक मैंने जो एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिया। अभी क्या करना है, अभी मुझे करना है यहाँ पर सिंपली एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद मुझे बनाना है एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा नम अंडरस्कोर डबल का। यहाँ पर मैं देता हूँ नम अंडरस्कोर डबल, उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन इसके अंदर जो लिस्ट दूंगा मैं स्टोर करवाऊंगा उसको मुझे एम्प्टी रखना है। अभी करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो गई है, और मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक के अंदर मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया जिसमें मैंने 5 इंटीजर वैल्यूज दिए हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है नम अंडरस्कोर डबल जिसमें मैंने एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर करवा दिया है। अब मैं लूंगा फॉर लूप को, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एन इन नम्स। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे लेना है कोलन, उसके बाद करना है एंटर को प्रेस। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया मेरे पास इंडेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर मैं लूंगा नम्स अंडरस्कोर डबल एंड देन उसके बाद मुझे लेना है अपेंड मेथड। तो यहाँ पर मैं लूंगा अपेंड मेथड जगह बता चुका हूँ कि ऐड करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर मैं जो है वो ले लूँगा n मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो आपके पास ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 20 जो है मल्टीप्लाई होगा 2, मतलब लिस्ट जो मैंने नम्स के अंदर जो लिस्ट स्टोर करवाई नम्स वाले ऑब्जेक्ट में उसकी सारी वैल्यूज़ डबल होकर मेरे पास आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, और हमने यहाँ पर कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया एक एरर, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर s लगा दिया। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम अपना पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है नम्स का, एंड देन हम जो है उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो है हम प्रिंट फंक्शन के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि है नम अंडरस्कोर डबल, इसको जो है हम यहाँ पर दे देंगे। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है ये एम्प्टी लिस्ट जो कि मैंने नम अंडरस्कोर डबल वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाई थी, वो जो है उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 20, 40, 60, 80 और 100, यानी कि हर एक जो मेरे पास एलिमेंट था वो यहाँ पर मेरे पास निकल कर आ गया। आप देख रहे हो ये जो 2 है, ये 2 जो मेरे पास नम्स वाली ऑब्जेक्ट है उसमें जो मैंने लिस्ट स्टोर करवाई थी उसमें जो एलिमेंट्स दिए थे उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। 10 के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई होगा, 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से 2 10 20, 2 20 40, 60, 80 और 100, ये हमारे पास हो गई दूसरी लिस्ट। तो हमने किस तरीके से एम्प्टी लिस्ट को विद हेल्प ऑफ फर्स्ट वाली लिस्ट उसके साथ जो है हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और फिल कर दिया वैल्यूज़ के साथ। तो ये हमारे पास हो गया लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के कॉन्सेप्ट्स। अब हम जो है कुछ और चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ नम, उसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यूज़ जो कि हो जाएगी हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद हम करेंगे एंटर को प्रेस, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि होगा नम्स अंडरस्कोर डबल। मैं देता हूँ नम्स अंडरस्कोर डबल। उसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर हम जो है सेम कंडीशन फॉर लूप के अंदर देंगे, और यहाँ पर लेकिन हम लिस्ट की फॉर्म में देंगे। तो यहाँ पर हम देंगे n मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर n इन नम्स, यहाँ पर मैं दे दिया नम। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया मैं देख रहा हूँ हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो हो गई। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे पहले ऑब्जेक्ट को जो कि था नम्स, उसके बाद हम करेंगे एंटर, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि था नम्स अंडरस्कोर डबल उसको। तो यहाँ पर हम देंगे नम्स अंडरस्कोर डबल, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप ये देख रहे हो सेम रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ गया, बस सिर्फ कोडिंग स्टाइल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। हम यहाँ पर हमने जो है कुछ इस तरीके की देखें ट्यूपल की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो लिस्ट की फॉर्म में दे दिया है। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट। अब जो है हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ को करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर से जो है इसी ऑब्जेक्ट यानी कि इसी चीज़ को कॉपी करेंगे। यहाँ से हम यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, उसके बाद हम जो है यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर करना है एक ऑब्जेक्ट हम देंगे नम्स अंडरस्कोर डबल। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर मुझे देनी है लिस्ट। अब यहाँ पर मैं सेम जो है सबसे पहले दूंगा अपना आइटरेटर जो कि है n, उसके बाद दूंगा 2 एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए फॉर लूप। तो यहाँ लूँगा फॉर n इन नम्स इफ n %4 इक्वल टू 0, ये मेरे पास कंडीशन है। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, उसके बाद हम देंगे प्रिंट। अब यहाँ पर हम देंगे प्रिंट
एंड देन यहाँ पर हम देंगे नम्स सबसे पहले। तो आप देख रहे हो नम्स का हमारे पास ये रिजल्ट आया। उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम देंगे नम्स अंडरस्कोर डबल। तो आप देख रहे हो 40 और 80, यानी कि इसने जो है मेरे पास दो वैल्यूज को कंसीडर किया, 40 और 80 को। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो है मेरे पास इसके अंदर से दो नंबर्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, 40 और 80 को। तो ये हमारे पास हो गए यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम बनाएंगे दो लिस्ट। तो हम यहाँ पर देंगे पहली लिस्ट, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट जो कि है लिस्ट 1, इसके अंदर मैं लिस्ट को स्टोर करवाऊंगा, जिसमें जो है मैं वैल्यूज़ दे दूंगा 30, 50, उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर 1, 10 एंड देन उसके बाद मैं दे दूंगा 40 एंड देन इसके बाद मैं दे दूंगा 15 एंड देन उसके बाद हम दे देंगे 75। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देंगे सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि है लिस्ट 2, और इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे एक लिस्ट को, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ दे देंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, अब जो है हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई हमने यहाँ पर कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर और हम जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट सेल में आ गए। अभी हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है सम अंडरस्कोर लिस्ट, और उसके बाद हमें जो है लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर हमें लेना है लिस्ट को। अब लिस्ट के अंदर हमें देना है ट्यूपल, और ट्यूपल के अंदर हमें देना है दोनों लिस्ट को दो दो अलग अलग आइटरेटर से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले लिस्ट 1 के लिए मैं लूँगा N1 को, जो कि मेरा आइटरेटर होगा, और सेकंड लिस्ट यानी कि लिस्ट 2 के लिए मैं लूँगा N2, यानी कि मेरा दूसरा आइटरेटर हो गया। उसके बाद लूँगा फॉर लूप, तो मैं यहाँ लूँगा फॉर N1 इन लिस्ट 1। उसके बाद मुझे लेना है फॉर N2 इन लिस्ट 2। अभी जो है हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट देंगे इसी के अंदर। तो हम यहाँ देंगे इफ, उसके बाद देंगे N1 प्लस N2 ग्रेटर देन 100। यहाँ पर मैं दूंगा N2 ग्रेटर देन 100। तो अभी जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो N1 और N2 की वैल्यू है, जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की वैल्यूज़ है वो आएंगी ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़ी आएंगी। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम अंडरस्कोर लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर हम देंगे सम अंडरस्कोर लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास सारी वैल्यूज जो है आप देख रहे हो यहाँ पर पेयर वाइज जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। 110 10 110 10, उसके बाद 110 30। इसी तरीके से आप देख रहे हो सभी के साथ जो है हमारे पास यही वैल्यूज जो कि हमने यहाँ पर दे रखी थी वो सभी के साथ जो है वो निकल कर आ गई हैं। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट कि हम जो है N1 और N2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको ग्रेटर देन यानी कि 100 से बड़ा लेकर आ गए। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का जो कंप्लीट प्रैक्टिकल है वो भी हो गया है कंप्लीट, और हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली जो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस को समझा, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो इसी बात के साथ यार हमारे जो सेशन है वो हो चुका है एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।